जन्मेजय का सर्प यज्ञ प्रारंभ हुआ। तक्षक नाग, जिसको भस्म करने के लिए विशेष रूप से वह सर्प सत्र प्रारंभ हुआ था, वह इंद्रपुरी पहुंच गया और इंद्र के महल में सुखपूर्वक रहने लगा, क्योंकि वहां तक सर्प यज्ञ की अग्नि की पहुंच नहीं थी। किंतु जो धरती पर सर्प थे, वह एक से बढ़कर एक सर्प, चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, विवश होकर उस सर्प यज्ञ की अग्नि में समाते चले गए और दग्ध होते चले गए। सर्पों का राजा वासुकी बहुत दुखी था। उसने अपनी बहन जरत्कारु से जाकर कहा कि एक बार ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र आस्तिक ही हमें उस सर्प यज्ञ से बचाएगा, विशेषकर उन सब सर्पों को जो कि धर्मपरायण है। अब तुम ही हमारी रक्षा करो। तब नागकन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार कहती है, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। किम निमित्तम मम। आस्तिक पर्व में पहली बार अब आस्तिक का संवाद यहां पर है। 53 अध्याय बीत जाने के बाद 54वें अध्याय के 30वें श्लोक में यहां पर आस्तिक अपनी मां से पूछते हैं, मां, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था, वह मुझे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं उनकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा। तदंतर अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कारु शांत चित्त हो आस्तिक से बोली, वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात है। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को शाप दे दिया था, जिस कारण से वह शाप दिया वह मैं तुम्हें बताती हूं। अश्वों का राजा जो उच्चैःश्रवा है, उसके रंग को लेकर विनता के साथ कद्रु ने बाजी लगाई थी। उसमें यह शर्त थी कि जो हारे वह जीतने वाली की दासी बने। कद्रु उच्चैःश्रवा की पूंछ काली बता चुकी थी, अतः उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग छल पूर्वक उस घोड़े की पूंछ काले रंग की कर दो। सर्प उससे सहमत न हुए। तब उन्होंने सर्पों को शाप देते हुए कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्चैःश्रवा की पूंछ का रंग न बदलकर विनता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी, उसमें उस घोड़े के संबंध में विनता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिया। इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोक में चले जाओगे। कद्रु के इस प्रकार शाप देने पर तब साक्षात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एवमस्तु कहकर उसके वचनों का अनुमोदन किया। तात, मेरे भाई वासुकी ने भी उस समय पितामह की बात सुनी थी। फिर देव और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया, जिसमें से अमृत प्रकट हुआ था। उस सागर मंथन में तुम्हारे मामा वासुकी रस्सी बने थे। उसके बाद वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपने भय को प्रकट किया। देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे, अतः वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे। वहां समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य यह था कि माता का वह शाप लागू न हो। देवता बोले, भगवान, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी है। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे माता का शाप इन लोगों पर लागू ना हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा था, जरत्कारु मुनि जरत्कारु नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे, उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के शाप से मुक्त करेगा। देवता के समान तेजस्वी पुत्र
ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नाग श्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया। तदंतर उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है। उस यज्ञ में निरंतर सर्प जल रहे हैं, मर रहे हैं। अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो, जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मैं दी गई वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अथवा बेटा, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो? माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने कहा, मां, तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुकी, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा, यह आपसे सत्य कहता हूं। नागप्रवर, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा प्रयत्न करूंगा। मैंने कभी हंसी मजाक में भी असत्य बात नहीं कही है। फिर इस संकट के समय तो कैसे ही कह सकता हूं। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामाश्री सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृपश्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का यह यज्ञ बंद हो जाएगा। बुद्धिमान नागराज, मुझ में यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा है, जो भरोसा है, वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार का संताप नहीं करना चाहिए। सब यज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है, मैं उसका नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहां मैं अवश्य नाश कर डालूंगा। अतः आप उससे किसी तरह का भय न करें। इसके बाद अपने मामा के भय को दूर करते हुए और उसकी पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हुए द्विजश्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए जो उत्तम गुणों से संपन्न थे। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ। द्विजश्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय ऋत्विजों, सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ कर दिया। और इस प्रकार 54वां अध्याय जो कि आस्तिक पर्व में है संपन्न हुआ। अब आस्तिक किस प्रकार से राजा जन्मेजय को और उस यज्ञ मंडप में बैठे हुए ऋषि मुनियों को यज्ञ को बंद करने के लिए समझाएंगे, इसके विषय में आगे के भागों में लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।